बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए जी, आज हम आया नंबर 96 से स्टार्ट करते हैं और सूरह हूद को इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। तो इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आया नंबर 96 में, और हमने मूसा को अपनी निशानियों और दलील रोशन के देकर भेजा है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि हज़रत मूसा को हमने वलक़द अरसलना मूसा को भी आयातिना यानी अपनी निशानी यानी या तो तौरात का था या फिर और जो सुल्तान मुबीन है वो मोजज़ात हैं, जो मोजज़ात भेजे थे, 9 मोजज़े भी थे। एक तो असा भी थी और हाथ भी था उनका, और दूसरा ये कि वो जो और बहुत से तूफान, मेंढक के कहत और वो काफ़ी सारे 9 तकरीबन मोजज़े आए थे। कुछ लोग कहते हैं समंदर का, ऑब्वियसली वो भी इसमें एडिड है, जैसे समंदर का फट जाना और वो वहाँ से क्रॉस कर गए थे। और उसके अलावा जो पहाड़ आके खड़ा हो गया था जब ये तो रात नहीं मानते थे, और ये सारे मोजज़े थे। यानी अल्लाह ताला ने सुल्तान का मतलब होता है सुल्तान मुबीन है ना, तसल्लुत से यानी काबिज आ जाना, यानी स्ट्रॉन्ग दलील दी अल्लाह ताला ने उनको, निशानियां भी दी और स्ट्रॉन्ग दलील भी दी। 97 पे चलें। इला फिरऔन व मलाइही फत्तबउ अमरा फिरऔन व मा अमरु फिरऔन बिरशीद, यानी फिरौन और इसके सरदारों की तरफ तो वो फिरौन ही के हुक्म पर चले और फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो फिरौन और उसके मला थे यानी एलीट क्लास थे, उसका ग्रुप था ना, वो फिरौन के हुक्म के मुताबिक चलते थे और फिरौन सही हक पे नहीं था। यानी कि जो इक़्तिदार में होता था ना उस जमाने में, वो सारे उसी के पीछे चलते थे, वो बादशाह था। तो वो कह रहे हैं फिरौन के हुक्म पे चलते थे, और फिरौन जो है वह मा अमरु फिरऔन बिरशीद, यानी वो तो सीधे रास्ते पे नहीं था। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे चल रहे थे। जो एलीट क्लास, अगर आप किसी को फॉलो भी कर रहे होते हैं ना, तो ये देखा करें वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो बंदा ठीक नहीं है। ये सिर्फ ये देख के कि उसका कब्जा बहुत है या वो असर और रसूख वाला बहुत है, स्टेटस वाला, तो उसके पीछे चलने वाली कौमों के बहुत बुरे अंजाम हुए हैं। 98 पे चलें। और वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा और इनको दोज़ख में जा उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वो क़यामत के दिन अपनी कौम की क़यामत के दिन आगे आगे चलेगा और आग में इनको ले जाएगा। और जिस तरह ये जमीन पे फॉलो करते थे ना, उसको बेसिकली ये कहा जा रहा है, जिस पिछली आयत में भी है ना कि वो फिरौन के पीछे चलते थे, वो सही रास्ते पे नहीं था, और वो दुनिया में भी उसके पीछे चलते थे अंधे गलत रास्ते पे, और वो क़यामत में भी उनको लीड करेगा और उसमें ले जाएगा और आग की तरफ ले जाएगा। और जब एक तफसीर में आता है, जब मिराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि कुछ लोग ना आग की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा ये फिरौन के फॉलोअर हैं, यानी अभी उनको इस तरह किया जा रहा है। और सबसे पहले एक हदीस पाक का मफ़हूम है, इब्लीस को आग का लिबास पहनाया जाएगा, और बाकी जो फिर उसके पीछे चल रहे हैं, सोचें फिर उनका भी ये अंजाम हो जाएगा, तो वो इस तरह आग में उतारे जाएंगे। तो ये जो बहुत बुरा मकाम है। 99 पे चलें। और इस जहां में भी लानत है इनके ऊपर, और इनके पीछे लगा दी गई, और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम इनको मिला है बुरा है। तो बेसिकली लानत दुनिया में भी है, क्योंकि अब आप समंदर में गर्क हो गया और उसकी मम्मी पड़ी हुई है, जो सारी दुनिया के लिए एक इबरत का निशान है। एक ये बात है, ये लानत है दुनिया में, और कोई रखेगा अपने बच्चे का नाम फिरौन। और दूसरा ये कि आगे भी जब जाएगा तो आग दिन रात में वो आग के सामने पेश होते हैं जो फिरौन वाले हैं, तो उनका अंजाम दुनिया आखिरत में भी बहुत बुरा है। और जब डे ऑफ जजमेंट आएगी तो सोचें कितना है, ये जहन्नुम में जाएंगे तो कितना इनको अफसोस होगा कि क्यों ये बात नहीं मानते थे। आया नंबर 100 पे चलें। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जो बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जो बस्तियों के जो अल्लाह ताला ने वही के जरिए इनको हालात बयान किए हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि तौरात इंजील में भी स्टोरीज हैं लेकिन इतनी तफसील से नहीं है। कुरान में ना इसकी बहुत ज्यादा डिटेल है। इनमें से बाज तो बाकी हैं और बाज का तहस नहस हो गया। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि कुछ के आसार बाकी हैं, जैसे समूद के, और इनके कुछ चीजें जैसे फिरौन की मम्मी पड़ी हुई है, कुछ आसार बाकी हैं। बाज तो ऐसे तहस नहस हो गए कि उनका पता भी नहीं है, वो कौम का नामो निशानी अल्लाह ताला ने मिटा दी है। तो इस तरह से उनका हिसाब है। तो ये अल्लाह ताला ने ये कहा कि कुछ इस तरह से बाकी हैं, कुछ नहीं, जो बस्तियों के हालात अल्लाह ताला ने पॉइंट्स हमें बताए हैं। आया नंबर 101 पे चले। और हमने इन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। यही अल्लाह ताला ने तो रसूल भेजे, पैगाम दिया तौहीद का, और ये भी कहा इस्तग़फ़ार पढ़े, रसूल कहते रहे तौबा करें अल्लाह से, लेकिन उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, यानी बात नहीं मानी। खैर जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आप पहुंचा तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो इनके कुछ भी काम ना आएंगे। यानी जो शिर्क करते हैं, इलाह बनाया जिनको अल्लाह के सिवा, वो इनके कुछ भी काम नहीं आएंगे, और तबाह करने के सिवा इनके हक में और कुछ न कर सकेंगे, और इनको सिर्फ मतलब तबाही करेंगे, यानी अजाब में ही डालेंगे और इनका कोई फायदा नहीं कर सकेंगे।
ظاہر سی بات ہے نافرमानी में اور शिरक करने से फिर तो अजाब के ही वो होंगे ना, उस शिरक वाले की ना कोई बचत नहीं है. 102 में चलें, और तुम्हारे परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा करता है तो इसकी पकड़ इसी तरह की होती है, बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाली और सख्त है. यानी अल्लाह ताला जब किसी को पकड़ता है ना, जब पहले तो अल्लाह ताला ने ढील दी हुई होती, जैसे 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी वो इतना टॉर्चर करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ढील दी होती है कि सीधे रास्ते पे आ जाए. जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो कैसे सारा तूफान आया, ऊपर से नीचे से आसमान से जमीन से, और सब डूब गए. और जब उनका बेटा भी जैसे कह रहा था कि मैं पहाड़ पे अपने आप को बचा लूंगा, पहाड़ से ऊंची ऊंची लहरें थी और वो उसको भी ले डूबी. तो ये अपने आप पर ऊपर खुद ही जुल्म कर रहे हैं. और फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है ना तो वो शदीद पकड़ है. आया नंबर 103 पे चलें. इन फी ज़ालिका, इन किस्सों में इस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है, यानी उनके लिए इबरत है, जो उनके लिए निशानियां जो इससे डरे. जाहिर बात है हमें भी अब ये किस्से सुनाए जा रहे हैं. माल जैसे शुएब का हमने पढ़ा कि माल सही से नाप तोल नहीं करते थे, अब नाप तोल ना करने वालों का क्या अंजाम हुआ आप ये देखें. कौम लूत है तो उस जैसे कैरेक्टर्स का क्या अंजाम हुआ. इसी तरह जो नाफरमानदार है, शिरक करते हैं, उनका क्या अंजाम हुआ. तो जो इस चीज से इबरत लेने के लिए अल्लाह ताला ने ये स्टोरी सुनाई है. ये वो दिन होगा जिसमें सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे. अभी क़यामत के दिन के बारे में बताया जा रहा है कि सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, और यही वो दिन होगा जिसमें सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे. यानी आखिर सब ने अल्लाह के ही रूबरू आना है और सारे लोग ही इकट्ठे वहां किए जाएंगे. यानी कोई अल्लाह से भाग नहीं सकता, और हम इसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताखीर कर रहे हैं. यानी वो बार बार मुशरिकीन मक्का भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे ना क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी. तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन ताखीर क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है. और अल्लाह ताला ने क्योंकि टाइम मुकर्रर किया हुआ है, इसलिए जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा, वो प्लानिंग से हर चीज चल रही है ना, तब क़यामत आ जाएगी. 105 में जिस रोज वो आ जाएगा तो कोई मुतनफिस अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा. यानी जब आ जाएगी जिस दिन क़यामत, तो कोई बात ना कर सकेगा, यानी किसी को इजाजत नहीं होगी, बोल नहीं सकेगा. आज तो ये है ना, हर कोई बोल रहा है, बातें बना रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं. उस दिन कोई भी बोल नहीं सकेगा अल्लाह की इजाजत के बगैर. आज 4 लोग भी एक जगह खड़े होते हैं ना तो बात चुप नहीं करते, लेकिन जब उस दिन सारी दुनिया इकट्ठी होगी, आप सोचें जो हमसे पहले कितने नस्लें आई, वो सारे भी इकट्ठे होंगे तो भी आवाज किसी की निकल नहीं सकेगी अल्लाह की इजाजत के बगैर. फिर इनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त होंगे. यानी कुछ बदबख्त होंगे, यानी कुछ ऐसे होंगे जो जहन्नुम की तरफ जाने वाले होंगे, और कुछ खुशबख्त होंगे, यानी वो ऐसे होंगे जो जन्नत की तरफ जाने वाले होंगे. और ये बदबख्त और नेक बख्त का फैसला किससे होगा? अमाल से. कुछ के अमाल, मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि नेकियां करें, जो अच्छे अमाल करेंगे वो खुशबख्त होंगे, और जो बुरे अमाल करेंगे वो बदबख्त होंगे. 106 में चलें तो जो बदबख्त होंगे, यानी जो बुरे माल करेंगे, वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे. इसमें इनका चिल्लाना और धारना है, यानी ज़फ़ीरुन व शहीकुन, यानी इनहेल एक्सेल है, यानी उसमें वो सांस उनका बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर अंदर जा रहा है ना, इस तरह मुश्किल हो रही है. तो जो लोग बदबख्त होंगे ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका ठिकाना आग होगा, और वो उसी में मतलब उसी में चिल्लाएंगे, और उनका कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, उसी में चिल्लाते रहेंगे. आगे 107 में क्या, और जब तक आसमान और जमीन हैं इसी में रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे. यानी कि अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जब तक आसमान जमीन, यानी ये दुनिया के आसमान जमीन हैं या आखिरत का आसमान जमीन, इससे मुराद है, यानी है हमेशा उसी में ही रहेंगे. यानी कि उनका अब उनका कुछ नहीं होने वाला, मतलब वो अब फिर हमेशा ही में रहेंगे. तो इससे मुराद ये खालिदीन फीहा मा दामत समावाती वल अर्दी, यानी आखिरत में आखिरत तो खत्म होने वाली नहीं है, तो फिर वो उसी में ही रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे. बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर देता है. यानी कि जो भी अल्लाह ताला जिसको चाहे निकाल दे, मतलब जितना चाहे. ये है ना कि जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे. कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो मुसलमान होंगे लेकिन जहन्नुम में जाएंगे गुनाहों की वजह से, फिर अल्लाह जिसको चाहे निकाल दे. ये तो अल्लाह की मर्जी है कि जिसको जितना चाहे रखे, या जो हमेशा जो शिरक करते हैं वो तो हमेशा ही रहेंगे, और बाकियों को जिसको चाहे अल्लाह ताला निकाल दे. और बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है वो कर देता है, जो अल्लाह की मर्जी आएगी वो करेगा अल्लाह ताला. 108 में चलें, और जो नेक बख्त होंगे, यानी कि जो जिनके अमाल अच्छे होंगे, वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे, और जब तक आसमान और जमीन में हमेशा इसी में रहेंगे मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे. ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनकता नहीं है होगी. यानी कि ये अल्लाह ताला की जो लकी मंद जिसको कहते हैं ना, ये ना अम्मल लजीना सुईद, यानी जो लकी मंद होंगे तो उनके, और ये और जन्नत के भी आसमान जमीन जो जन्नत के जन्नत में होंगे वो हमेशा रहने वाली है, ना खत्म होने वाली चीज है. और अल्लाह
ताला उनका अंजाम यानी दुनिया में भी वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी जितना चाहे रखे और जितना चाहे आखिरत में रखे। तो इसका जो ये है ना कि जितना चाहे अल्लाह करे और जितना चाहे रखे, तो नाफरमानबरदार का भी यही है कि अल्लाह ताला जितना चाहे उसको दुनिया में जिंदगी दे और जितना चाहे आखिरत में रखे जहन्नुम में और फिर निकाल दे। और फरमानबरदार का ये है कि वो जितना चाहे दुनिया में रहे और फिर अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी अच्छे तरीके से जन्नत देगा। यानी कि इसमें बेसिकली अल्लाह ताला ये बता रहा है कि अल्लाह ताला हराम हलाल बराबर नहीं है, जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है, इसी तरह जन्नती और दोस्त की बराबर नहीं है। और 108 में चले कि हाँ, और जो नेक बख्त होंगे, ये हमने पढ़ लिया कि जो नेक बख्त होंगे वो बशीर में दाखिल किए जाएंगे और जब तक आसमान और जमीन में हमेशा इसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे। ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ता नहीं होगी। आगे चलें आया नंबर 109 में। तो ये लोग जो यानी कि जो गैर अल्लाह की परस्तिश करते हैं, यानी जो बुतों को मानते हैं, शिर्क करते हैं, इससे तुम इसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिर्क करते हैं ना, जो भी शिर्क करते हैं इनसे आप ये ना हो जाएं, मतलब परेशान ना हो। ये इसी तरह परस्तिश करते हैं जिस तरह पहले इसे इनके बाप दादा परस्तिश करते थे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप इसकी शक में ना पड़ना कि ये जो होता है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शक में नहीं पड़ना था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप इस शक में ना पड़े कि जो ये लोग शिर्क करते हैं। तो ये भी मतलब जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये इनका अपना खुदा है, वो भी ठीक है, उनका अपना खुदा है, वो भी ठीक है, वो अपने खुदा से मांग रहे हैं, अपने खुदा से नहीं, वो ठीक नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें शक में ना पड़ जाना। ये इसी तरह परस्ती करते रहेंगे जैसे अपने बाप दादा भी इनके यही परस्ती करते हैं, यानी इनके पास कोई दलील नहीं है, जरा बाप दादा के चक्कर में चल पड़े हैं ये उनके पीछे, और हम इनको इनका हिस्सा पूरा पूरा बुला कम और कास देने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला इनको पूरा पूरा इनकी नाफरमानबरदारियों का हिस्सा दे देंगे। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इस शक में ना पड़े, क्योंकि अंधा और जैसे पीछे हमने मिसालें पढ़ी है ना, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं है, बहरा और सुनने वाला बराबर नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा है कि इनके पास कोई दलील नहीं है, सिर्फ बाप दादा के चक्कर में है और पूरा पूरा के चक्कर में बुतों की परस्तिश कर रहे हैं और पूरा पूरा हिस्सा देंगे। यानी इनको जो अमल ये करते रहे हैं ना, तो उसका पूरा पूरा इनको हिस्सा मिलेगा जो ये नाफरमानबरदारियां करते रहे हैं। आया नंबर 110 पे चलो। और हमने मूसा को किताब दी, तो इसमें इख्तिलाफ किया गया, यानी अल्लाह ताला ने इसका ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने इनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है किताब दी थी, यानी तौरात दी थी, और इसमें इख्तिलाफ यानी कुछ ने माना कुछ ने न माना। ये इसका ये है वलक़द आतैना मूसल किताबा वख्तुलिफ़ा फ़ीह, यानी कुछ ने माना कुछ ने माना, उस पर इख्तिलाफ किया गया है। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ना हो चुकी होती तो इनमें फैसला कर दिया जाता, यानी पहले अल्लाह ताला ने ये है ना कि क़यामत का डे मुकर्रर किया हुआ है कि उसी दिन ही फैसला होगा, वरना अल्लाह ताला दुनिया में इनका फैसला कर देता। और वो तो इसी से कभी शुबे में पड़े हुए हैं, यानी कि वो इस शक में पड़े हुए हैं, यानी कि लोग अल्लाह ताला दुनिया में फैसला करते हैं, अक्सर लोग शक में पड़ते हैं ना, तो शक में क्या पड़े थे, कुछ लोग कहते हैं कुरान की वजह में भी शक में पड़े हुए हैं या क़यामत के दिन में शक में है। उस वक्त मुशरिकीन मक्का ये कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं, वो जैसे कहते थे अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ ली है, इसी तरह क़यामत का दिन आएगा ही नहीं, हड्डियां ऐसे करते थे कि कैसे अल्लाह ताला इनको उठाएगा। तो ये लोग शक में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अगर अल्लाह ताला ने ये फैसला ना किया होता ना कि अल्लाह ताला ने एक ही दिन उसी दिन क़यामत के दिन ही इनको इनके दरमियान इख्तिलाफात दूर करने, तो अल्लाह ताला दुनिया में इनको दिखा देता। 111 पे चले। और तुम्हारा परवरदिगार इन सबको क़यामत के दिन इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा, यानी अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि अमाल का क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला मिलेगा। यानी ये बात गौर से सुन लें कि जो चीज का बदला है ना वो अमाल का, यानी ऐसा नहीं कि जो नेकी करेगा वो और जो नहीं करेगा वो बराबर, यानी जो हमने कुरान में पढ़ा ना कि जर्रे के बराबर भी अमाल होगा, उसका भी अमल उसका भी अजर मिलेगा आपको। और बेशक जो अमल ये करते हैं वो इससे वाकिफ है, और जो कुछ भी ये करते हैं ना अल्लाह ताला हर चीज से, ये इसमें आया ना बिमा यअमलूना खबीर, यानी अल्लाह ताला हर चीज का खबर करता है, यानी हर जर्रे के बराबर भी अमल किया होगा तो जाया नहीं जाएगा, और बुराई की होगी तो वो भी लिखा जाएगा। 112 में चले। फस्तकिम कमा उमिरता व मन ताबा माका वला ततगौ, यानी सो ये कहा जा रहा है कि ए पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा तुमको हुक्म होता है इस पर तुम और जो लोग तुम्हारे साथ कायम हुए हैं कायम रहो और हद से तजावज ना करना। इन्नहु बिमा तामलूना बसीर, वो तुम्हारे सब अमाल को देख रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कायम रहो, इस्तिकाम है ना, इस्तिकामत क्या होती है, यानी जमे रहना, कमिटेड रहें, साबित कदम रहें। ये ना देखिए वो काफिर इतने वेल सेट हैं या वो इतना हर चीज उनकी पॉजिटिव जा रही है, क्योंकि मक्का में तो मुसलमान काफी तंग थे ना, तो ये उस चीज पे कायम रहो, यानी ईमान पर डटे रहें, फर्म रहें। बाज ऐसा होता है ना, इतना जुल्म हो रहा होता है, जैसे फलस्तीनियों पे आज इतना ज्यादा जुल्म हो रहा होता है, लेकिन बस ये है ना कि अल्लाह ताला सब देख रहा है, तो
तो आपने ईमान पे आप फर्म रहे तो अल्लाह ताला ही ये कामयाबी देने वाला। तो कमिटेड रहे यानी सीधे रास्ते पे साबित कदम रहे, अकीदे में साबित रहे, अकीदे में स्ट्रेट रहे का मतलब ये होता है बिदात में ना जाएं, यानी वो कहते हैं ना हमारी वालदा ये करती थी वो करती थी, अगर कुरान सुन्नत में नहीं है तो आपने वो नहीं करना, और स्टेट रहे, बिदात में ना जाएं, अंबिया में भी मोहब्बत में इस हद तक ना गुजर जाएं जैसे उन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया। तो मतलब हर चीज में तरीके से इस्तकामत से कुरान सुन्नत के मुताबिक चलें। तो हमारी कमिटमेंट ना कि कुरान और सुन्नत के साथ होनी चाहिए, हमें अपने आप को कमिटेड रखना है, इस्तकामत से रहें वो भी, और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग हैं, यानी लोग उनके साथ बुरा सलूक करते थे, तत्गो यानी सरकशी ना करें, हद से ना बढ़ जाएं किसी चीज में भी ना, हद से ना बढ़े, और जो लोग तुम्हारे साथ कायम रहे और हद से तजावज ना करें, यानी हद से किसी चीज में नहीं बढ़ना, इस्तकामत में रहना है। यानी इस आयत की वजह से ही जो हदीस थी ना जो सूरह हूद की शुरू से थी कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया, तो कोई तफसीर में है कि वो इस आयत की वजह से, यानी जैसा हक है ना उस पे वैसा ही जम के रहे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशानी थी कि मेरी उम्मत वैसी हक पे जम पे रहेगी कि नहीं, बेशक वो जो अमल करते हैं अल्लाह ताला देख रहा है। मतलब किसी काम में कामयाबी, इस पूरी आयत का मफहूम ये है कि जैसा तुमको होता है इस पर तुम और जो लोग तुम्हारे साथ हैं ताइब हुए हैं कायम रहे और हद से तजावज न करना, और वो तुम्हारे सब अमाल को देख रहे हैं, यानी उसी तरह नहीं, यानी कि कमिटेड रहें। बेसिकली ये है कि इसमें पॉइंट ये है कि कुरान के साथ दीन के साथ कमिटेड रहें। 113 में चलें, और जो लोग जालिम हैं इनकी तरफ माइल ना होना, नहीं तो तुम्हें दोज़ख की आग आ लपेटेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे और दोस्त नहीं हैं, अल्लाह के सिवा तुम्हारे और दोस्त नहीं, यानी ना उनकी तरफ झुको, यानी जो जुल्म करते हैं, ये कोई आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं तो आप कह रहे हैं चलो ये गलत भी कर रहे हैं तो आप इनके साथ हो जाए, तो आप अपने पे फर्म रहें, दीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आपने उनकी तरफ नहीं झुकना। ये हजरत इकरमा थे ना, वो कहते थे जालिमों की सोबत में ना बैठो, यानी कि जो जुल्म कर गलत चीज के को परस्यू कर रहे होते हैं या उसको इनकरेज कर रहे होते हैं, आप भी फिर उनमें शामिल हो जाते हैं, भले आप उनमें इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते लेकिन बैठे होते हैं। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग जालिम है ना इनकी तरफ माइल ना होना, यानी इनके साथ कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर भी आप भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कौम लूत में उनकी बीवी, क्योंकि उनकी हमायती थी, खुद तो वो ये काम नहीं करती थी लेकिन क्योंकि हमायती थी ना तो उसी तरह का अजाब उनको भी आ गया था। तो इसलिए किसी गलत काम को आप हिमायत भी नहीं कर सकते, और नहीं तो तुम्हें दोज़ख की आग आ लपेटेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा और दोस्त, यानी अल्लाह के सिवा फिर कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर तुम जालिमों की तरफ माइल हो गए तो फिर तुमको कहीं से मदद न मिल सकेगी, यानी फिर मदद सिवाय अल्लाह के कहीं से मिल नहीं सकेगी, और फिर अब अल्लाह के ही आप अहकामात नहीं मान रहे तो फिर मदद मतलब आपको कहीं नहीं, यानी दीन पर कायम रहे और गलत लोगों की तरफ अपना झुकाव न रखें। इसीलिए कहते हैं ना कंपनी भी अच्छी रखें जो सीधे रास्ते पे चलते हैं। 114 पे चलें, और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद पहली सात में नमाज पढ़ा करो, यानी कि कायम करो नमाज दिन के किनारे। फजर इसमें कहा जाता है जैसे वाकई में सलाह है ना, नमाज कायम करो तरफ नहारी व जुलफम मिनल लैल। अच्छा, सुबह और जो है असर का टाइम कहा जाता है, और उसके बाद कहा जाए शाम के वक्त में और रात की चंद सात में यानी मगरिब और इशा में नमाज पढ़ा करो। कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं, यानी कोई गुनाह हो जाए ना तो फिर नेकी करें ताकि आपकी गुनाह को दूर कर दे फौरन ही। और नमाज का क्योंकि पीछे आया तो बेसिकली आपको जैसे कोई गलती भी हो जाती है फिर नमाज का टाइम आ जाता है तो आप नमाज पढ़ लें तो आपकी वो भी एक नेकी है ना, तो आप गुनाह को दूर कर देगी। और इनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले, यानी उनके लिए जो इस चीज को समझते हैं। तो बेसिकली एक हदीस पाक में भी नमाज की इतनी अहमियत है कि जैसे घर से बाहर अगर किसी की नहर हो और वो उसमें रोज गुसल करे, उसका मफहूम इस तरह है, तो 5 वक्त गुसल करे तो तुम्हें लगता है कि उसमें कोई मैल होगी, तो सहाबियों ने कहा कि नहीं उसमें तो कोई मैल नहीं होगी। तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल नमाज होगा। इसी तरह ही मामला है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपकी गुनाह खताएं माफ कर देता है, यानी फजर की नमाज पढ़ते हैं तो जोहर तक गुनाह माफ हो जाते हैं, जोहर के तो असर तक हो जाते हैं, असर से मगरिब और मगरिब से इशा, बिल्कुल इसी तरह का ही है। तो बेसिकली और जैसे कई हदीस है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन नेकी है, तो अगर कोई बुराई हो जाए तो फौरन कलमा पढ़ लें या अल्लाह के अज़कार करें ताकि आप ये जो आयत में ये आया ना कि नेकियां गुनाहों को दूर कर दें, तो कोई नेकी कर लें ताकि गलती जो है ना उससे दूर हो जाए। और नमाज का उस वक्त ये जब आयतें उतरी थी तो कई तफसीर में आता है कि उस वक्त 5 वक्त नमाज पढ़नी थी तो लोग सुबह शाम पढ़ते थे या पहले तहज्जुद पढ़ते थे और तहज्जुद मैंडेटरी थी और बाद में तहज्जुद मैंडेटरी नहीं रही थी, तो इस वजह से
जो है بعد یا پھر بعد میں جیسے نمازیں کا کچھ ٹائم اوقات ہیں تو اسی آیت میں آئے ہوئے ہیں. اوپر سے اگر ایک حدیث پاک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو گناہ ہو تو وضو کر کے نفل پڑھ لیں، جس کو ہم توبہ کے نفل کہتے ہیں نا، تو بھی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نصیحت یاد رکھنے والوں کے لیے ہے جو مطلب ضدی نہیں ہیں اور ماننے والے ہیں. اور بیسیکلی یہ ہے کہ نماز ایک نیکی بھی ہے اور آپ کو گناہوں سے دور کرتی ہے اور آپ کو دین سے جوڑتی ہے. ایک تو اس میں یہ امپورٹنس ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہی نیکی کر لیں. 115 پہ چلیں. اور آپ استقامت آپ کو کیسے ہے، کیونکہ اس سے پیچھے والی جو آیت ہم نے 113 پڑھی ہے، 113 نہیں ہے 112، ہاں 112 ہے، اس میں استقامت ہے نا کہ فرم رہیں دین پر، تو اسی کا آگے اور نماز پڑھیں اور آگے کیا کریں، نیکی کریں اور آگے کیا کریں، صبر کریں. وَاصْبِرْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی کہ آپ صبر کریں، استقامت سے رہیں، اپنے دین کو باندھ لیں. یعنی نفس کو کنٹرول کرنا بھی ایک صبر ہی ہے. نماز پڑھنا، اٹھنا جانے کے لیے وہ بھی صبر ہی ہے نا کہ آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ صبر سے کریں اور اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی کسی کا ذرا برابر بھی اجر ضائع نہیں ہوگا محسنین کا، یعنی جو نیکی کی طرف جائیں گے. آیا 116 پہ چلیں. جو اور تو جو ان پہ تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں، ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے والے سے روکتے ہیں. ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں سچ کہنے والے اور نیکی کا کام کرنے والے بہت تھوڑے سے تھے جو فساد سے روکتے تھے. اور کیوں نہ ایسا تھا کہ لوگ زیادہ اس کام میں آتے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے. تو بیسیکلی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا بننا چاہیے کہ آپ لوگوں کو برائیوں سے روکیں، کیونکہ پہلے قوموں میں بھی لوگ زیادہ نہیں تھے. جیسے قوم لوط تھی تو حضرت لوط اور ان کی بیٹیاں ہی بس نکلی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی اتنے تھوڑے سے بندے تھے. تو مطلب کیوں نہیں ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہوتے جو اللہ کے دین کا کام کرتے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے، جن کو ہم نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مخلصی بخشی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نکال دیا تھا نا وہاں سے. اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جس میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے رہے. اور جو باقی لوگ تھے وہ ایلیٹ کلاس کے پیچھے لگے ہوئے. یعنی ایلیٹ کلاس ضروری نہیں کہ بگڑی ہوئی ہو، یعنی وہ جو نافرمان بردار ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمان برداریاں کرتے ہیں. یعنی کوئی گیدرنگ بھی ایسی کریں گے جو اللہ کی نافرمان برداری کی طرف لے جائے گی تو وہ اس میں ہی چلے رہے اور لوگ ان کو فالو کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے وہ پھر خود بھی نقصان میں آئے. اور ان کے لیڈروں نے تو نقصان میں جانا ہی تھا کیونکہ وہ اس کے کرنے والے تھے، اور جو ان کے پیچھے چل رہے تھے وہ بھی ان میں نقصان میں آئے اور وہ گناہوں میں پھر ڈوبتے ہی چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ایسے کیوں نہیں تھے لوگ کہ جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور حق کی بات کرتے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم لوگوں کو حق کی بات سمجھا سکیں اور برائی سے روکیں. 117 پہ چلیں. وما کانا ربو کا، اور تمہارے پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں اور ازرائے ظلم تباہ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو اس لیے تباہ کیا ہو کہ سارے اس میں نیک ہیں، عبادت کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بستی تباہ کر دی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستیوں میں نیک مومن لوگ ہوں نا تو بستیوں پہ تباہیاں نہیں آتی، عذاب نہیں آتے. اصلاح والے لوگ ہوں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح نہیں کرتا. اور ہم نے دیکھا ہے جو پیغمبر بھی تھے، پیغام دیتے تھے اور اتنے ٹارچرس تھے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور نیک بندے ان کے ساتھی بھی ساتھ وہاں سے نکالے اور اس کے بعد ان بستیوں میں عذاب آیا. تو جب نیک اصلاح والے بندے جس سوسائٹی میں ہوتے ہیں نا تو وہاں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بستی کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازرائے ظلم تباہ کر دے. آیا نمبر 118 پہ چلیں. اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سارے مسلمان ہوتے. لیکن دنیا میں آزمائش کے لیے آئے نا، ٹیسٹ ہے، ایک طریقے سے جانا جنت دوزخ کا وہ ہے. ایسے تو جو ظلم بھی کرتے اس کا بھی پھر حساب نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اس پہ بگاڑ دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی کہ ڈفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق آپ سمجھ لیں بنائی ہے، جو کہ فرشتے بھی ان میں بھی عقل سمجھے لیکن ان میں یہ چوائس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی، اس لیے وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں آپس میں، اور وہ کوئی برائی کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی بھلائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ٹیسٹ میں دیا، اور جس نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے ہر انسان نے. 119 میں چلے. مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں گا. تو مگر جس سے اللہ رحم کرے، یعنی جو سیدھے راستے میں آتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم ہی ہوتا ہے، تو وہی سیدھے راستے پہ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائے، جو سیدھے راستے پہ چل چلے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رحم کرتا ہے اور اس کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کو گائیڈ کرے.
اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہوگا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو وہ پھر جہنم میں جائیں گے، یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سے بھر دے گا، کیونکہ جہنم کا ایندھن ہی انسان ہے۔ اور آیت نمبر 120 پہ چلیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، یعنی جو سٹوریز بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں اور ہمیں بھی بتائی ہیں، جو رہتی دنیا تک رہیں گی جب تک قرآن رہے گا، سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں دل کو قائم رکھتے ہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دل کو مضبوط رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ ان کے ساتھ بھی ایسے نافرمان بردار لوگ سے ان کا یہ انجام ہو اور آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور آپ کو اتنا ٹارچر کریں، تو آپ پھر فرم نہیں رہیں گے کہ نہیں جو کامیابی تو حق کی ہوئی نا آخر، تو وہ تو تباہ ہو گئے جو نافرمان بردار تھے، بھلے ابو جہل وغیرہ بھی تھے تو بدر بھی انہوں نے صحابیوں کی تلواروں سے وہ تباہ ہو گئے۔ تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ 313 کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی کامیابی دے دی، تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک بیماری کسی کو ہوتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو آپ نہیں سوچتے کہ کسی اور کو ہے تو آپ کی کسی لاؤڈ بنس کو ہے تو وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں کو کی کہانیاں آپ کو بتائی ہیں تاکہ ہم تمہارے دل کو قائم مضبوط کریں، اور ان قصوں میں مطلب تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور وہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے، یعنی اور ان میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس حق اور نصیحت آ گئی، تو ایک سبق بھی آ گیا، حق بھی آ گیا، نصیحت بھی آ گئی، اور یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے تسلی دی جا رہی ہے نا کہ اور سبق بھی آ گیا کہ مومنوں کے لیے کہ عبرت بھی ہے اور عبرت بھی ہے، اور یہ صرف ان 3 چیزیں بتائی گئی نا کہ ان میں حق ہے، سچی بات ہے، اور نصیحت بھی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ذکر یعنی کہ اس میں یاد دہانی بھی ہے کہ آپ مومنوں کے لیے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی غلط راستے پہ چلے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ آیت نمبر 121 پہ چلیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جائیں، یعنی وہی والی بات ہے جو پیغمبروں نے بھی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے تو آپ یہ نہیں کہ زور زبردستی کریں، تو جو وہ اپنا عمل کرتے رہیں اور آپ اپنا عمل کرتے جائیں، آگے اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیکھے گا۔ اور 122 میں اور نتیجہ اعمال کا، یعنی تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں، یعنی آپ بھی انتظار کریں ہم بھی انتظار کریں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا۔ جو بندہ مر جاتا ہے اور اسی وقت ہی اس کا فیصلہ تو اسی وقت ہی ہو جاتا ہے، تو آپ بھی انتظار کریں ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 123 پہ چلیں، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم، اب اللہ تعالیٰ کی جو آخری آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ بڑائی بیان کرتے ہیں، ہر چیز غیب کا علم کوئی انسان نہیں رکھ سکتا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ کو معلوم ہے غیب میں آسمان اور زمین میں کیا چیز، ہر چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، یعنی تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جانے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، الہی یرجع الامر کلہ، یعنی ہر چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اور اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اور تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، یعنی اللہ کی ہی بات کرو، اللہ پر بھی توکل کرو، اللہ ہی حق ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی فکر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، ہمیں اتنا ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی خود کی بھی گزارنی، اور کوشش کرنی کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کو دین کی طرف لے کے آئے، ان کو اس حساب سے چلیں، کیونکہ ہم نے اس صورت کو اوور آل بھی یہی دیکھا ہے۔ اب یہ صورت کی آخری آیت تھی کہ یہی اللہ تعالیٰ ہر غیب کا علم جانتا ہے، اور ہمیں صرف کوشش کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اندھا اور بہرا جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔